इंडियन सिनेमा के प्रोड्यूसर्स 2026 को लेकर एक चीज छुपा रहे हैं, और अगर आपने आखिर तक वीडियो नहीं देखा तो आपको वो चीज कभी समझ ही नहीं आएगी। ओके, फाइनली 2025 ऑफिशियली खत्म हो चुका है, और ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो तो अकेले नहीं हो। बड़ी फिल्म्स आई, बड़े स्टार्स आए, लेकिन मैजिक कहीं ना कहीं मिसिंग था। पर एक बात याद रखना, जब सिनेमा गिरता है ना, तभी अगला साल हिस्ट्री लिखता है। और 2026 सिर्फ एक साल नहीं है। 2026 इंडियन सिनेमा का रीबूट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा जनवरी से दिसंबर 2026 तक, मंथ बाय मंथ थिएट्रिकल रिलीज कैलेंडर के साथ। बात करेंगे कौन सी फिल्म्स कंफर्म्ड है, कौन सी एक्सपेक्टेड है, कौन किससे क्लैश कर रही है, और कौन सी मूवीज इंडस्ट्री को हिला सकती है। एंड में होगा सबसे बड़ा क्लैश, सबसे ज्यादा हाइप्ड फिल्म्स और मेरी फाइनल प्रेडिक्शन। कौन सी मूवी 1000 करोड़ क्लब के गेट पे नॉक करेगी। शुरुआत होती है जनवरी से, और शुरुआत ही धमाकेदार है। 9 जनवरी 2026, एक ही दिन 3 रिलीजेस। पहली फिल्म जनगणा। इस मूवी के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है, सिंपैथी फैक्टर है, फेयरवेल वाली फीलिंग है। ट्रेलर कम है लेकिन क्यूरियोसिटी स्काई हाई। दूसरी फिल्म द राजा साहब। 2 ट्रेलर्स आ चुके हैं, लेकिन ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज्ड है। हॉरर, कॉमेडी या दोनों का मिक्स। और फिर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री, एक रीजनल स्लीपर हिट अब हिंदी बेल्ट्स में टेस्ट होने जा रही है। जनवरी का पहला वीकेंड ऑलरेडी हाई इंटेंसिटी क्लैश। 23 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे वीकेंड, और आ रही है बॉर्डर 2। चाहे मूवी एवरेज हो, पेट्रियोटिक फिल्म्स का एक अलग ही बॉक्स ऑफिस फिजिक्स होता है। एक्सटेंडेड वीकेंड, मास ऑडियंस, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ऑलमोस्ट गारंटीड। फरवरी आता है थोड़ा फोकस्ड सिनेमा के साथ। 6 फरवरी वध पार्ट 2। ये लाउड सिनेमा नहीं है, ये शार्प सिनेमा है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा है वो जानते हैं ये सीक्वल सिर्फ नाम का नहीं होगा। 13 फरवरी ओ रोमियो। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज। ये कॉम्बो जब क्लिक करता है ना, तो सिर्फ हिट नहीं, कल्ट बनता है। क्वेश्चन सिर्फ एक है, कमर्शियल एक्सपेरिमेंट काम करेगा या नहीं। और फिर आता है 2026 का सबसे डेंजरस मंथ, मार्च। 4 मार्च पति पत्नी और वो पार्ट 2। लव ट्रायंगल वापस है, लेकिन रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। अर्बन ऑडियंस के लिए परफेक्ट सेटअप। 13 मार्च गबरू, सनी देओल, सिंगल स्क्रीन पर, नो ओवरथिंकिंग। और फिर 19 मार्च 2026, द बिगेस्ट क्लैश ऑफ द ईयर, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर पार्ट 2। एक साइड यश, केजीएफ के बाद 3 साल की साइलेंस, और साइलेंस सबसे डेंजरस होती है। दूसरी साइड एक ऑलरेडी रनिंग फ्रेंचाइजी का सीक्वल, फैन बेसिस रेडी, मोमेंटम रेडी। ये क्लैश सिर्फ स्क्रीन्स का नहीं, ये फैन आर्मीज का वॉर है। अगर दोनों डेट पे टिकी रही तो या तो हिस्ट्री बनेगी या फिर डैमेज कंट्रोल। जैसे ये कम था, 26 मार्च द पैराडाइज, स्मॉल टीजर, अनएक्सपेक्टेड टोन, हाई क्यूरियोसिटी। और सिर्फ एक दिन बाद 27 मार्च पेड्डी, रामचरण, मास वाइब, पैन इंडिया एम्बिशन। मार्च सच में फिल्म मेकर्स का एग्जाम लेने वाला है। अप्रैल आता है नोस्टैल्जिया के साथ। 2 अप्रैल भूत बंगला, अक्षय कुमार और प्रियदर्शन, भूल भुलैया वाली टीम वापस, कॉमेडी ड्राउट खत्म हो सकता है। 17 अप्रैल बैटल ऑफ गलवान। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये सलमान खान का इमेज रीसेट अटेम्प्ट है। एफर्ट दिख रहा है, अब रिजल्ट थिएटर में मिलेगा। मई और जून थोड़े एक्सपेरिमेंटल है। 15 मई WNO, TVF का थिएट्रिकल एक्सपेरिमेंट, ग्रास रूट स्टोरी टेलिंग, डिफरेंट इसलिए डेंजरस। 25 जून जूनियर NTR और प्रशांत नील। अगर ये लैंड करती है तो साउथ बेल्ट में बॉक्स ऑफिस सुनामी आ सकता है। अगस्त इंडिपेंडेंस डे वीक। 14 अगस्त एक साइड नागजिला, फन, फैंटेसी, मास फ्रेंडली। दूसरी साइड लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली, एपिक रोमांस, प्रीमियम सिनेमा। ये क्लैश अवॉइड नहीं लग रहा है, ये इनएविटेबल लग रहा है। सितंबर 4 सितंबर मिर्जापुर द मूवी, वेब सीरीज का सिनेमैटिक रीबूट, नॉस्टैल्जिया, क्यूरियोसिटी ओवरलोड। अक्टूबर 2 अक्टूबर दृश्यम 3, सच फिर ट्विस्ट होगा और ऑडियंस फिर फूल्ड होगी। और फिर आता है नवंबर 2026, दिवाली, रामायणा पार्ट 1। ये सिर्फ मूवी नहीं है,
ये इंडियन सिनेमा का ग्लोबल टेस्ट है। बजट, वीएफएक्स, स्केल, कास्टिंग, सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड। अगर यहाँ एग्जीक्यूशन जीत गया तो 1000 करोड़ सिर्फ एक नंबर रह जाएगा। 24 दिसंबर शक्तिशाली हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का नेक्स्ट चैप्टर, क्रिसमस वीकेंड, स्मार्ट प्लेसमेंट। और हाँ, एक सेकेंड, अगर आप सोच रहे हो बस इतनी ही मूवीज हैं 2026 में, तो पिक्चर अभी पूरी तरह से बाकी है, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्म्स भी हैं जिनको ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से ये 2026 में ही थिएटर्स तक पहुंचने वाली हैं। और ऑनेस्टली ये लिस्ट सबसे ज्यादा डेंजरस है। शुरू करते हैं। शाहरुख खान की किंग। रिसेंटली इसका फर्स्ट लुक आया है। डिटेल्स कम है, साइलेंस ज्यादा है, और जब एसआरके साइलेंट होते हैं ना, तो समझ लेना तूफान आने वाला है। स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये फिल्म दिसंबर 2026 में लैंड करे। प्रभास की फौजी। शूटिंग ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। एक्शन पैक्ड पीरियड ड्रामा, नो नॉनसेंस टोन। ये वो फिल्म है जहां हाइप शोर से नहीं, विजुअल से आएगी। अजय देवगन की धमाल 4। शूटिंग रैप हो चुकी है। कॉमेडी का बोल्ड क्लेम है। सवाल सिर्फ एक है कि क्या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया पे चलेगी या सच में हंसा पाएगी। महाकाली, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा, और इस बार विलन अक्षय खन्ना। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, स्टेक्स बढ़ रहे हैं, और ऑडियंस ऑलरेडी क्यूरियस है। रजनीकांत की जेलर 2, नेल्सन डायरेक्शन, वही पुरानी टीम। फर्स्ट पार्ट ने जो स्वैगर क्रिएट किया था, पार्ट 2 उसे और आगे ले जाने का प्रॉमिस करती है। साउथ बेल्ट में ये फिल्म ऑलरेडी इवेंट बन चुकी है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान। डायरेक्टर प्रियदर्शन। डार्क थ्रिलर, नो कॉमेडी कुशन। अक्षय का एक कंप्लीटली डिफरेंट शेड यहां देखने को मिल सकता है। स्पाई यूनिवर्स की अल्फा। इसकी रिलीज डेट ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। विलन बॉबी देओल, लीड आलिया भट्ट। यूनिवर्स फिल्म होने की वजह से एक्सपेक्टेशंस डबल है, प्रेशर भी डबल है। और फाइनली कल्कि 28 AD पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद ये सीक्वल ऑलरेडी मोस्ट अवेटेड लिस्ट में आ चुका है। स्केल बिगर होगा, स्टेक्स हायर होंगे, और अगर मेकर्स ने डिलीवरी मैच कर दी तो ये सिर्फ सीक्वल नहीं, ग्लोबल सिनेमा मोमेंट बन सकता है। तो जब कोई बोले 2026 सिर्फ कंफर्म्ड डेट्स वाली मूवीज का साल है, तो याद रखना, सबसे बड़े कार्ड्स अक्सर एंड में खेले जाते हैं। तो 2026 के सबसे हाइप्ड फिल्म्स कौन सी? रामायणा, टॉक्सिक, बैटल ऑफ गलवान, लव एंड वॉर, किंग। अगर वर्ड ऑफ माउथ क्लिक कर गया तो 1000 करोड़ क्लब के कंटेंडर्स ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं। अब आप बताओ, कौन सी मूवी के लिए आप थिएटर में फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाओगे? कमेंट्स में अपनी टॉप 3 लिखो। और अगर आप चाहते हो मंथली ब्रेकडाउन्स, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और रियल क्लैश एनालिसिस, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। 2026 सिर्फ मूवीज का साल नहीं है, ये सिनेमा के रिवाइवल का साल हो सकता है।